सो मैंने कहा वो ये कि मेरा ख्याल अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दे और अपने मकसद पर डटी रहे। और गोगला चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, ठीक है काश, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुझसे इस मौजू पर कुछ ना कहूँगी। हम दोनों योशना के शहर की जानिब जा रहे थे जो हमें दूर ही से नजर आ रहा था। और बिलाशुबा प्रोफेसर, इस सारे इलाके की तरह ये शहर भी नहायत खूबसूरत था। दूर से देखने पर इतना हसीन नजर आता था कि आंखें खीरा हुई जाती थी। लेकिन मैं इस बात का मुंतजिर था कि बहुत जल्द योशना की जानिब से कोई कदम उठाया जाएगा और वो सिर्फ इस आंधी से ही मुतमईन न होगा। और बिलाशुबा जिस शख्स ने इतनी दूर बैठकर हमारी गुफ्तगू सुन ली थी, जो हम सरगोशियों के अंदाज में उसके बारे में कर रहे थे, और उसका जवाब देने के बाद उसने अपनी कुव्वत का करिश्मा दिखाया, वो हमारी तरफ से लाइल्म न होगा और इस बात से मुतमईन न होगा कि उसके दुश्मन फना हो चुके हैं। अगर वो मुतमईन नहीं हो गया था तो अब तक उसे दूसरी कार्रवाई कर देना चाहिए थी, या फिर ये कहा जा सकता था कि सांदी की नाकामी उसके आसाब पर बिजली बनकर गिरी थी और वह हैरत से गुंग रह गया था। उसे सोचा होगा कि अब कौन सी कुव्वत इस्तेमाल की जाए जो उसके दुश्मनों को फना कर सके। हाँ, एक बात पर उसे ताज्जुब जरूर हुआ होगा कि उसे कबल 3 इंसान थे और 3 इंसान उसके दुश्मन थे और अब उनमें से 2 बाकी रह गए थे। मुमकिन है वो ये सोचे कि इनमें से एक आंधी में फना हो गया। गोगला इश्क व मोहब्बत की बातें खत्म कर चुकी थी, लेकिन वो मुजमाहिल सी थी और अब मैं सोच रहा था कि योशना जो कुछ कार्रवाई करेगा अब उससे मुझे तनहा ही निमटना पड़ेगा। योशना को खूबसूरत शहर करीब आ गया था और मैं उसके हुस्न से बेहद मुतासिर था। मैंने गोगला को भी इस तरफ मुतवज्जा कर लिया। गोगला, क्या तुम इससे कबल भी ये शहर देख चुकी हो? क्यों नहीं, गोगला ने उदास लहजा में जवाब दिया। बेहद खूबसूरत शहर है। हाँ, इस दुनिया में बेमिसाल, गोगला ने जवाब दिया। इसके चेहरे पर माजी के साए रेंगने लगे थे और शायद उसे अपना कनाशी याद आ गया था, कनाशी जो उससे मोहब्बत करता था। योशना के शहर में दाखिल होने के बाद हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक सामने से बेशुमार लोगों का हजूम हमें अपनी जानिब आता नजर आया। मैं और गोगला रुक गए। वैसे जिस हिस्से से हम दाखिल हुए तो वहां पर हमने किसी इंसान का वजूद नहीं देखा था। गोया अब वो मेरे और गोगला के वजूद से वाकिफ हो गए थे और योशना शायद कोई पेशबंदी करना चाहता था। कनाशी ने बंदोबस्त कर लिया था इस बात का कि हम शहर में दाखिल होकर शहरियों को नुकसान न पहुंचाएं। काल्बन उसने इस बात का फैसला इस वजह से किया होगा कि हम उसकी आंधी से बच गए थे जो उसके जादू का सबसे जबरदस्त वार था। हमें जो हजूम नजर आया इसमें सबसे आगे कनाशी के सिपाही थे। गोगला ने मुझे उसके बारे में बताया। काश ये कनाशी का मुहाफिज दस्ता है। मैंने हुनकारा भरा और बोला, क्या तुम योशना के मुहाफिज दस्ते के बारे में अच्छी तरह जानती हो? हाँ काश, इस बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसका मकसद है कि दस्ते के पीछे कनाशी भी होगा। इम्कान की बात नहीं है, वो हमसे मिलने आ रहा है। क्या? मैंने सवालिया अंदाज में गोगला की जानिब देखा। हाँ, वो आ रहा है। योशना हमसे मिलने के लिए आ रहा है। गोगला दांत पीस कर बोली। इसकी आंखों में अजीब से तासरात नजर आ रहे थे। ताहम मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस हजूम की जानिब देखने लगा जो हमें देख कर रुक गया था। हम खुद भी रुक गए थे। काल्बन वो हमारे आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे और हम उनका। हजूम दरमियान से छटा और 2 सफेद घोड़े नजर आए। इन सफेद घोड़ों में से एक पर बहुत ही बावकार शख्सियत सवार थी। भरपूर नौजवान था। उसके पीछे एक बारिश बूढ़ा था। खासा ज़ईफ़ुल उम्र मालूम होता था वो। उसके आज़ा सुस्त हो गए थे। मैंने बगौर उनका जायजा लिया। ओह, ये सत्या है। सत्या कौन? मैंने सवाल किया। कराची का जादुई मशीर। ओह, तो वो अपने मुहाफिज के साथ आया है। मैंने जवाब दिया और गोगला कुछ न बोली। बहरहाल हम उसके नजदीक आने का इंतजार करते रहे। दोनों घोड़े सुस्त रवि से सफर कर रहे थे और पूरा हजूम उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। तब कनाशी ने हमसे कुछ फासले पर घोड़ा रोक लिया। उसके होठों पर एक हसीन से मुस्कुराहट थी और बेशक बिला किसी शुबा के प्रोफेसर मैंने तस्लीम किया कि वो बेपनाह खूबसूरत था और जवानी उस पर टूट कर आई थी। लंबा तड़ंगा, बुलंद कामत और तंदुरुस्त जिस्म का मालिक कनाशी अपनी तेज बड़ी बड़ी किसी गहरे समंदर की मानिद गहरी आंखों से हमें देखता हुआ आगे बढ़ा और फिर हमसे चंद गज के फासले पर आकर रुक गया। गोगला को योशना का सलाम। उसने माथे पर 2 उंगलियां लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये योशना? गोगला ने सवाल किया। हाँ, सिर्फ और सिर्फ योशना। और तू इस बात की मुख्तार नहीं कि तू योशना को इस नाम से पुकारे जिस नाम से वो कभी मशहूर था। ठीक है, तो क्या समझता है कि मैं तेरे पास मुफाहमत और दोस्ती लेकर आई हूँ? गोगला ने तंज़िया लहजा में कहा। हरगिज नहीं, मैं जानता था कि तू इन औरतों में से है जो मुफाहमत और दोस्ती की कायल नहीं होती। बिल्कुल ठीक जानता है। तूने मेरे बारे में बिल्कुल दुरुस्त सोचा है और यह भी सोचा तूने कि मैंने तेरे मुकाबले के लिए क्या कुछ तैयारियां नहीं की। हाँ, मुझे नजर आ रहा है। काल्बन, ये तेरा मुहाफिज है? योशना ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, ये मुहाफिज नहीं। गोगला सख्त लहजा में बोली। तो क्या तू ये बताना पसंद करेगी कि ये कौन है?
ये मेरा कास है, गोगला ने जवाब दिया। ठीक ठीक ठीक, तो ये भी कास है और तू खुद भी कास है, तो क्या शक करता है मेरे कास होने पर? अरे नहीं 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 नहीं, मैं शक नहीं करता गोगला, योशना तंजिया लहजम बोला। तूने खुद भी तो एक इलाके पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके बाद मैंने तुझे पैगाम भिजवाया था कि तू इस सिलसिले को बंद कर दे। योशना इस सारे इलाके का हुक्मरान है और वो अपनी इस हुक्मरानी में किसी का पेवंद बर्दाश्त नहीं करेगा। तू जिसे पेवंद कह रहा है योशना, वो मुस्तकबिल में तेरे इस इलाके का हुक्मरान है, गोगला ने जवाब दिया। और इसका नाम गोगला है, योशना ने कहा और एक जोरदार कहका लगाया। इसका मशीर भी मुस्कुराने लगा था। योशना ने अपने मशीर की जानिब देखा और बोला, सत्या तुमने देखा, ये मुस्तकबिल का हुक्मरान है। क्या इन इलाकों पर किसी औरत की हुक्मरानी कायम हो सकती है? योशना तंजिया लहजम बोला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, औरत सिर्फ औरत है, वो कभी कास नहीं बन सकती, मुहाफिज ने जवाब दिया। और उसके साथ जो मर्द है बिलाशुबा ये कुछ अनोखा सा है, शायद गोगला के थोड़े से इल्म का शाहकार। हाँ लगता तो ऐसा ही है, मुहाफिज मुस्कुराता हुआ बोला। लेकिन गोगला से पूछो कि क्या इस नन्हे से शाहकार को लेकर वो योशना के मुकाबले पर आई है? तुम लोग जिस किस्म की बातें करना चाहो करते रहो, मुझे इस पर कोई भी ऐतराज नहीं, लेकिन योशना बेहतर ये होगा कि काम की बात करो। मैं तुम्हें मोहलत देती हूँ इस बात की कि अगर तुम चाहो तो मुख्तसर सा सामान लेकर अपने अजीजो अकारब और ज़रूरी अशिया समेत इस इलाके के किसी ऐसे गोशे में चले जाओ जहां तुम अपनी ज़िंदगी के बकिया लम्हात बसर कर सको। मैं तुम्हें इसकी मोहलत और इजाज़त दूंगी। ये मेरी रियायत होगी तुम्हारे लिए और सिर्फ इसलिए कि मैं बचपन में तुम्हें चाहती थी, और अगर तुम इस राय से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार न हो तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। ओह गोगला, तू अपने औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या फलूस को ख़त्म करने के बाद तू समझती है कि तू योशना की कुव्वतों को फना कर सकती है? योशना गुर्राते हुए लहजे में बोला, हाँ योशना, मैं यही सोच कर यहाँ तक पहुंची हूँ। और तू देख, तूने जिस स्याह तूफान को हम लोगों के लिए भेजा था, हमने उसे किस तरह नाकारा कर दिया था। इसके बाद हम मुंतजिर रहे कि तू अपनी किसी और कुव्वत को आजमाएगा, मगर शायद तेरे पास और कोई कुव्वत नहीं थी। गोगला, क्या तू ये चाहती है कि ये लश्कर जो मेरे पीछे है तेज दौड़ लगाए और तेरे साथी के जिस्म को रोंदता हुआ आगे निकल जाए? क्या ये तू चाहती है कि तुम्हारे जिस्म जमीन बोस हो जाए और तुम्हारा गोश्त इस जमीन के जर्रात के मानित हो जाए और तुम्हारा नामो निशान न मिले? लेकिन अगर तू ये नहीं चाहती तो मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात मत कर। मुझे बता कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं। तू अपनी दानिश में मुझे फना करने आई है, मुझसे जंग करने आई है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मैं तुझे तेरी जसारत का मुकम्मल तौर पर मजा सिखा दूं और तुझे तेरे वजूद समेत हमेशा के लिए दफन कर दूं। लेकिन मैं योशना हूं और योशना अपनी राया का मुहाफिज भी होता है और इन पर मेहरबान भी। मैं जानता हूं कि तेरी कोई हमाकत तुझे इस हद तक ले आई है। मुमकिन है इस शख्स ने तुझे एहसास दिलाया है कि तू बरतर व आला हो गई है, लेकिन योशना से मुकाबले से पहले सोच, क्या तू इस काबिल है कि योशना का मुकाबला कर सके? या तेरा ये कास इतनी हिम्मत रखता है कि योशना के मुकाबले पर आए? तू जानती है गोगला के मैं इल्म का सहारा उस वक्त लेता हूँ जब अपने जिस्मानी सहारे को बैठूं, और मेरा जिस्मानी सहारा मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके में मुझ जैसा कोई और ना होगा। कोई ऐसा ना होगा जो मेरे गुरज मेरे तेशे की ताब ला सके। क्या तू अपने मुहाफिज और मुआवन को आगे बढ़ाएगी? हाँ, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि योशना की ये शान नहीं है कि वो अपने हाथों से किसी औरत को कत्ल करे। अलबत्ता मेरा घोड़ा तेरी गर्दन चबाने में फख्र महसूस करेगा और इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो क्या चबा रहा है। बोल, क्या चाहती है तू? योशना ने कहा, और अब खामोश रहना बेहतर ना था। सो मैंने गोगला को कंधे से पकड़कर पीछे हटाया और आगे बढ़कर बोला, योशना, मैं इसके साथ आया हूँ और उससे बात करने में तू बड़ा तेजो तरार और चुस्तो चालाक मालूम होता है। क्या तू हमेशा औरतों से इसी किस्म की बातें करता है? मुझे यकीन है कि तेरी मर्दाना वजाहत और तेज जुबान से शायद औरतें मुतासर हो जाती होंगी, लेकिन क्या किसी ऐसे शख्स के सामने भी तूने औरत को ललकारा है जो अपने आप को इसका मुहाफिज समझता है? अगर नहीं तो आ जा और ये देख कि वो औरतें जिनके मुहाफिज हों उनको ललकारने का हशर क्या होता है। योशना के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने गैज़ो गज़ब से भरी हुई निगाहों से मुझे देखा और बोला, अहमक इंसान, तू इस इलाके के कौन से हिस्से से ताल्लुक रखता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस पूरे इलाके से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा ताल्लुक आजकल इस हिस्से से है जहाँ तू हुक्मरानी कर रहा है। मैं दावा करता हूँ कि तू सिर्फ औरतों से गुफ्तगू करने के काबिल है। चुनांचे किसी महल के जनान खाने में तो तेरा गुज़र हो सकता है, लेकिन किसी मुल्क के हुक्मरान की हैसियत से नहीं, क्योंकि तू बिल्कुल नाअहल और नाकारा है। मेरे जवाब योशना के आवाज पर बिजली बनकर गिरा था। वो वापस से बाहर हो गया और गैज़ो गज़ब में डूबा हुआ आगे बढ़ा। फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं चाहूँ तो मेरे बदन से खारिज होने वाला एक शोला तुझे हमेशा के लिए फना कर सकता है, लेकिन ज्यादा बोलने वाले, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले
तुझे जिंदगी के चंद लम्हात और देता हूं ताकि देखने वाले देखें कि योशना से बदकलामी करने वाला किस अज़ियत से मौत कबूल करता है। मैंने खुद को गोगला का मुहाफिज कहा है और सिर्फ इसके लिए तुझसे जंग करूंगा। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो तू मेरे काबिल नहीं है। ऐसे मगरूर और अहमक लोगों को मैं अपने करीब भी देखना पसंद नहीं करता। मैं योशना को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। गोगला के मुहाफिज तू कैसी मौत पसंद करता है? शायद उसका खास है। खूब खूब देखेगी ये अहमक औरत कि क्या पाया इसने मेरे मुकाबले आकर। लेकिन ऐसे नहीं, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा इन लोगों की मानी जो जंग करने आते हैं और फैसला सबके सामने होता है। तू गोगला आज तू रहेगी, कल मैदान जंग में सबके सामने तेरा कास मेरे मुकाबले आएगा और अगर वो मारा जाए तो मैं तुझे भी दावत दूंगा कि तू मुझे वो कुछ दिखा जिसके बल पर तू मुझसे मुकाबला करने के लिए चली आई। बेहतर यही है गोगला कि इस किस्म के किसी मसले को मसला बना नहीं रहना चाहिए। तेरे जहन में अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी और अगर मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई ख्वाहिशमंद मेरी ममलिकत में जिंदा रह सके। चुनाचे बेहतर यही होगा कि अपने कास की मौत के बाद तू भी मौत के आगोश में जा सो और यही तेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि इंसान अगर अपनी जिंदगी में किसी ऐसी ख्वाहिश की तकमील न कर सके जो उसके लिए शदीद तर हो तो मौत ही उसकी तमाम हसरतों का बेहतरीन हल साबित होती है। और मैं यही चाहूंगा कि तू जिसे मैं बरसों से जानता हूं, जो मेरी तवील अरसे की शनासा है, किसी ऐसी अजियत का शिकार होकर जिंदगी ना गुजारे जो उसे हमेशा परेशान रखे। चुनाचे आ और कुछ वक्त मेरी मेहमान रहे। थोड़ा अरसा गुजार कर, थोड़ा वक्त निकाल कर मैं तुझे वादी मौत की जानिब भेज दूंगा। योशना ने नहायत गरूर भरे लहजे में कहा और प्रोफेसर इसका ये मगरूर अंदाज मुझे एक आंख न भाया। मैंने तय कर लिया था कि योशना की अहमियत को, इसके गरूर को तोड़कर दम लूंगा। योशना ने घोड़े का रुख मोड़ा और अपनी फौज की जानिब मुड़ गया। गोगला के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैंने इन तासुरात को देखा। वो खासी अफसुर्दा नजर आ रही थी। तब वो हुस्निया अंदाज में मुस्कुरा दी। क्या ख्याल है कास? जो तेरा ख्याल हो गोगला। उसने कुछ वक्त तलब किया है, क्यों ना हम उसे वो वक्त दे दें कास? गोगला ने बेजान से लिहाजा में पूछा। गोगला जो तेरी मर्जी, मुझे क्या एतराज, लेकिन इस वक्त तक हमारी हैसियत क्या होगी इसका फैसला तो वही करेगा। गोगला ने जवाब दिया। इसकी ज़हनी कैफियत क्या थी इस बारे में मैं कोई अंदाजा नहीं लगा पाया था। वो क्या सोच रही है, क्या चाहती है, क्या करेगी, इस बारे में मैं जान न सका था। बहरहाल वो जो कुछ भी चाहती है, मैं तो उससे ताउन करने के लिए आया था और हर मौका पर उसका मुआवन बनना चाहता था। चुनाचे मैं भी उसके साथ खड़ा रहा। तब योशना के बहुत से आदमी खमर नजदीक आए और उनमें से एक ने गोगला से कहा, मौत की वादियों में जाने वाली कुछ वक्त योशना के मेहमान रहकर हमें खिदमत का मौका दे। हमारे साथ आ। गोगला ने गमज़दा अंदाज में गर्दन हिला दी और फिर आगे बढ़ गई। मैं भी उसके साथ था। योशना ने गालिबन इन लोगों को हदायत दे दी थी कि हमें कहाँ ठहरना है और हमारे साथ क्या सलूक करना है। और फिर एक खूबसूरत से मकान में मैं और गोगला दाखिल हो गए। यहाँ हमारी अच्छी खासी खातिर मदारत की गई और इस हसीन इलाका को देखकर मैं तो हैरान ही रह गया था। इतना खूबसूरत इलाका था कि जहाँ से जाने को जी ना चाहे। योशना जिस अंदाज में हमारे सामने आया था और फिर जिस अंदाज में उसने हमें कुछ वक्त दिया था, मैंने तो उसके बारे में सोचा ना था, लेकिन गोगला उस बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। तवील वक्त तक वो खामोश रही। उसने मुझसे भी कोई बात न की। फिर जब हम दोनों ने आराम की जरूरत महसूस की तो एक जगह जाकर लेट गए। यह आराम की जगह थी। तब गोगला ने मेरी जानिब देखा और बोली, काश तुम भी खामोश हो। हाँ गोगला, मैं तुम्हारी तरफ से बोलने का मुंतजिर था। मैं क्या बोलूं काश, तुमने मेरी जुबान ही छीन ली। उसे गमज़दा लहजे में कहा। मैंने मुताज्जुबाना लहजे में पूछा। हाँ काश, मगर क्यों कर? काश मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि योशना बेहद मगरूर हो गया है। कनाशी शायद अब अपना नाम भी भूल गया है। अब वो खुद को कनाशी नहीं समझता, वो सिर्फ योशना रह गया है। और योशना ने जिस तरह मुझसे बात की, जिस अंदाज में मुझसे शनासाई का इजहार किया, वो तुमने सुन लिया। क्या इसके बाद भी मैं तुमसे कोई तवक्का रख सकती हूँ? हालांकि काश मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताऊं तो तुम हैरान रह जाओगे। वो कौन सी बातें हैं गोगला? मैंने इश्तियाक से पूछा। काश योशना मुझे बेहद चाहता था, दम भरता था मेरी मोहब्बत का। जब हम छोटे से थे तो योशना की जिंदगी का ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। वो मेरी एक एक बात से खुश होता था, मेरे नाज बरदारियां करता था और हर वक्त मुझे अपने सीने से लगाए फिरता था। हम इस तरह अपनी जिंदगी की मनाजिल तय करते रहे, लेकिन फिर न जाने क्यों उसके जहन में बहुत सी तब्दीलियां आ गई। खास में हैरान रह गई थी। वो अजीब व गरीब हो गया था। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वो हमेशा मुझे इसी तरह चाहता रहेगा, हमेशा इसी तरह सीने से लगाए रखेगा। लेकिन न जाने क्यों उसकी ये हालत हो गई और उसने मेरी मोहब्बत का दम भरना छोड़ दिया। और अब देखा तुमने काश, क्या ये गुफ्तगू किसी मोहब्बत करने वाले की हो सकती है? उसने मुझसे इस तरह गुफ्तगू की जैसे वो सिर्फ मेरा शनासा है। इस शनासाई की नौयत क्या थी? क्या ये सवाल हमेशा के लिए उसके जहन से निकल गया है? गोगला की आंखों से आंसुओं के कतरे टपकने लगे।
लेकिन इन आंसुओं ने मुझे मुतासर नहीं किया। मैं गोगला पर चिल्ला गया। मेरे ज़हन में एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। आखिर ये और चाहती क्या है? योशना की भी तारीफें कर रही है, मुझे भी अहमक बनाना चाहती है। मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गया। मुझे उसके इन आंसुओं से नफरत हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इस नफरत का इजहार न किया और गोगला की बातें खामोशी से सुनता रहा। लेकिन काश मैं अब उससे प्यार नहीं करती, मुझसे नहीं चाहती, मैं उसे मोहब्बत नहीं करती। अब अगर मैदान जंग में तू उसे कत्ल कर देगा, तू उसे शिकस्त दे देगा, तो मुझे कोई अजियत नहीं होगी। मैं यही सोचूंगी कि इस मगरूर शख्स का यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन काश अगर तू उसके हाथों मारा गया तो इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई दिलकशी बाकी न रह जाएगी। मैं फौरन उसे ललकारूंगी और कोशिश करूंगी इस बात की कि वो जल्द अज जल्द मुझे भी मौत के घाट उतार दे। तू क्या कहना चाहती है गोगला? तेरी बातें जिस कदर उलझी हुई हैं, शायद तू इन्हें महसूस नहीं कर रही, लेकिन मैं इन बातों की वजह से उलझन में पड़ गया हूँ। मैं किसी कदर झल्लाए हुए अंदाज में बोला, और क्या मैंने कोई ऐसी बात कही है जिसने तुझे उलझन में डाल दिया काश? हाँ गोगला, तू दो मुख्तलिफ बातें कर रही है। क्या मतलब काश? गोगला ताज्जुब से बोली। मेरा ख्याल है गोगला तू इतनी नादान नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तू मुझे बता, क्या मैं उसे कत्ल कर दूं या ना करूं? काश गोगला इस्तज़ाइया अंदाज में बोली। नहीं गोगला, मैं इन बातों को नहीं मानता, तू अपनी मर्जी जल्द बयान कर। बाकी रहा मसला मेरा, तो इस सरजमीन पर मुझे कत्ल करने वाला कोई नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लेकिन इसके बाद अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो तू मुझे कुछ ना कहेगी, तो मेरे सामने रोएगी भी नहीं, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि हमेशा तेरा हाशिया बरदार बना रहूं। मैं तेरे करीब ज्यादा वक्त ना गुजार सकूंगा। गोगला सो तू जल्द अज जल्द फैसला कर ले। मगर मैं अब भी नहीं समझी काश। क्या फैसला? तू क्या कहना चाहता है? गोगला मेरी बातों से सख्त मुताहिर नजर आ रही थी। मैंने इस वक्त तक तेरा साथ देने का फैसला किया था गोगला, जब तक कि तुझे तेरी हैसियत न दिलवा दूं। मैं योशना को शिकस्त दूंगा और उसके बाद यहाँ से जाना पसंद करूंगा। लेकिन कहाँ? जहाँ मेरा दिल चाहेगा गोगला। तो क्या तू बताना नहीं चाहता काश? हाँ गोगला, मैं इस पूरी दुनिया में किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, काश तुम सच कहते हो कि तुम मुझे जवाब दे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी इस सारी गुफ्तगू से मुझे एक हल्का सा एहसास होता है। कैसा एहसास है? शायद तुम मुझसे नाराज हो। नहीं, नाराज नहीं हो। फिर काश तुम खुद ही वजह बता दो। गोगला अपनाइयत से बोली, लेकिन मुझे उसकी सपनाइयत से कोई दिलचस्पी ना थी। दरअसल गोगला, मैं तेरी दोहरी शख्सियत से नाला हूँ। दोहरी शख्सियत? हाँ, अगर तू इसे चाहती है तो इसके कत्ल पर क्यों आवादा होगी, और अगर नहीं चाहती तो तेरे अंदर ये जो कैफियत उभर रही है, इनका मकसद क्या है? जहां तक मेरा मसला है, मैं तुझे बता चुका हूं कि मैं तुझे अपनी औरत की हैसियत से कबूल नहीं कर सकता। इसकी वजह सिर्फ ये है कि तू योशना की मोहब्बत का शिकार है और सिर्फ मजबूरन मेरा साथ पसंद कर रही है। नहीं काश, ऐसा ना कहो। गोगला ने दर्द भर लिया जब मैं कहा, क्यों ना कहूं? तुमने दरअसल गलत समझा, वो अटक कर बोली। बराए करम गोगला, मैं किसी किस्म की ज़हनी अजियत नहीं पाल सकता। तुम जो महसूस कर रही हो, क्या इसे बयान नहीं कर सकती? मैं अब काफ़ी झुंझलाहट का शिकार हो चुका था। मैं वाकई उलझी हुई हूँ। गोगला ने कहा और रोना शुरू कर दिया। और प्रोफेसर, हर दौर की औरत में मुझे एक नुमाया खूबी या नुमाया खामी नजर आई। वो नुमाया खूबी या खामी उसके आंसू हैं प्रोफेसर। हर दौर की औरत रोती है, जब वो बेबस होती है, जब वो अपनी हमाकतों से खुद ही तंग आ जाती है तो रोना शुरू कर देती है। और रोना तो मुझे कतई पसंद नहीं था। बहरहाल झुंझलाहट का इजहार मेरे लिए मुनासिब नहीं था। चंद साथ के बाद मैं ठीक हो गया और फिर मैंने गोगला के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, गोगला तू यकीन करके तू बहुत अहमक है। क्या मतलब? गोगला एकदम हैरान रह गई। तू अपने तौर पर इस पूरे इलाके की कास बनने की कोशिश कर रही है और औरतों की तरह रो भी रही है, जबकि इस पूरी ममलिकत का कास बनने के लिए तुझे अपनी औरतपन को खत्म करना होगा। तुझे काफी सख्त जान होना चाहिए। मैं मर्द नहीं हूँ कास, गोगला ने जवाब दिया। तो फिर ममलिकत का कास क्यों बनना चाहती है? मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी मैं बेहतर तौर पर उठा सकती हूँ काश, लेकिन वो दरअसल मैं उलझ गई हूँ। उलझने की जरूरत नहीं है गोगला। वो फैसला जो तू लेकर आई है, तूने जिस अंदाज में योशना को ललकारा है, अब उसके बाद कुछ सोचना बेकार है। आने वाला वक्त इस बात का फैसला करेगा कि मुस्तकबिल क्या होगा। गोगला इस इलाके की हुक्मरान होगी या योशना? मैंने कहा और गोगला सर्द आह भर कर बोली, ठीक है काश। वो चंद साथ सोचती रही। उसने अपने आप को काफी दुरुस्त कर लिया, फिर संभलते हुए लहजे में बोली, मैं समझती हूँ योशना इतना बहादुर नहीं है जितना कि खुद को जाहिर करता है। किस तरह समझती है तू? मैंने पूछा। क्या तुमने महसूस नहीं किया? नहीं, इसने वक्त मांगा है। तो इससे क्या होता है गोगला? मैंने सपाट लहजे में सवाल किया। काश तुम जानती हो वक्त मांगने का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानता। सोचने के लिए, कुछ करने के लिए वो अपने दानिश कदे में जाएगा, तुम्हारा जायचा तैयार कराएगा, इसे परखेगा और उसके बाद तुम्हारे मुकाबले की तैयारियां करके तुम्हारे सामने आएगा। वो बिलाशुबा एक चालाक इंसान है। तुम्हें ललकारते वक्त उसके ज़हन में गैज़ो गज़ब था, लेकिन
उसके बाद शायद उसे अकल आ गई। उसने सोचा कि इसकी भेजी हुई आंधी तुम्हें उखाड़ न सकी, न तबाह कर सकी, तो इसका मतलब है कि वाकई तुम कुछ लेकर आए हो। चुनांचे उसने तैश में आकर इस वक्त मुकाबला करने की कोशिश की बजाय वक्त तलब किया और तुम्हें अपने मेहमान की हैसियत से रख लिया। अब वो तुम्हारे बारे में मालूम करके आएगा और उसके बाद तुमसे जंग करेगा। ओह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गोगला। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा खास? इसलिए कि फर्क इस वक्त पड़ेगा जब वो मेरे बारे में सही मालूमात हासिल करके आएगा, और जब वो सही मालूमात हासिल करके आएगा तो मुझसे जंग नहीं करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में उसे खामोशी से रिपोश हो जाना पड़ेगा। गोगला ने कहा, क्या मतलब? हाँ, ये यहाँ का कानून है कि अगर दो ललकारने वालों में से एक खामोशी से रिपोश हो जाए तो दूसरे को फातेह करार दिया जाता है और फिर गुम हो जाने वाले की कोई हैसियत किसी की निगाह में नहीं रहती, वो लोगों की निगाह में मफ्तू बन जाता है। और तब तो ठीक है। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊंगा या एक पेश गोई करूंगा कि योशना की मौत बिल्कुल नजदीक है और तुम उसके लिए तैयार रहो। मैंने कहा और गोगला ने गर्दन हिला दी थी। मेरे जहन में योशना के लिए कोई खास बात नहीं थी, बस मैं जानता था कि मुकाबला होगा और इसके बाद योशना कोई भी कुव्वत लेकर आ जाए मैं उसे फना कर दूंगा। मुझे इस बात का यकीन था, योशना ने हमारी खातिर मदारत में वाकई कोई कमी ना उठा रखी थी। इसके साथ ही हमारे आगे पीछे फिर रहे थे। हर मुमकिन कोशिश थी इनकी कि वो हमारी हर जरूरत है पूरी करते।